हाय, मेरा नाम प्रवेश है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि स्टूडेंट्स को वो कौन सी 9 हैबिट्स हैं जो अपनी स्टडी के टाइम में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए जिससे उनको बेटर रिजल्ट्स मिले। तो सबसे पहली हैबिट पे हम आते हैं और वो ये है कि एक बार में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ें। अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ रहे हैं तो आपका जो फोकस का लेवल है वो खुद कम हो जाता है। जैसे कि हम लोग को गाड़ी में बार बार पेट्रोल भराना पड़ता है, वैसे ही हम लोग के ब्रेन को अगर आपको ऑप्टिमली परफॉर्म करना है तो आपको हर 2 से 3 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई के बाद एक 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि आप अगर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं उसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कॉफ़ी पीने में, या आप कुछ स्नैक्स मंच कर सकते हैं, या अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स से डाउट्स पूछ सकते हैं या उनके कोई डाउट सॉल्व कर सकते हैं। आपको बेसिकली ब्रेन को रेस्ट देना है जिससे वो खुद ही नेक्स्ट स्टडी के सेशन के लिए रेडी हो जाए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे एंड बिना फोकस की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है। सेकंड चीज़ पे आते हैं और वो ये है कि आपको स्पेसिफिक टाइम्स बनाने हैं पढ़ाई करने के लिए। अब स्पेसिफिक टाइम्स कैसे बनाने हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि कोई कोई स्टूडेंट हमारे डे पर्सन्स होते हैं, उन लोग से दिन में अच्छी पढ़ाई होती है, और कोई स्टूडेंट्स नाइट पर्सन्स होते हैं, वो लोग रात को जग के अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये आप अभी तक जितना पढ़ते आए हैं आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या टाइम में ज़्यादा एफिशिएंसी है एंड आप उस टाइम में पढ़ाई करिए। इसके साथ जो भी आप टाइम चूज़ करते हैं, वेदर डे टाइम और नाइट टाइम, आप एक शेड्यूल इनकॉर्पोरेट करिए। शेड्यूल का मतलब यही है कि अगर आप नाइट पर्सन हैं और जैसे आपने अगर 11 बजे रात को पढ़ाई शुरू करी और आप 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको हर दिन 11 बजे शुरू करनी है पढ़ाई, और उसके बाद आप ब्रेक ले रहे हैं, फिर आप 2:10 से वापस पढ़ने बैठ रहे हैं, आप 4:10 तक पढ़ रहे हैं, फिर आप ब्रेक ले रहे हैं। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से टाइम में सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड एक टाइम टेबल होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए आपके हिसाब से जो आपको ज़्यादा सूट करे। और उस शेड्यूल से हमारा तीसरा पॉइंट अचीव होता है, वो ये है कि आप जब भी पढ़ाई करें तो आप एक चीज़ देखिए कि आप सेम टाइम पर पढ़ाई कर रहे हैं। आपके ब्रेन में एक रूटीन इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग खाना एक टाइम पे खाते हैं, हम लोग नहाने एक टाइम पे जाते हैं, हम लोग के लिए सोने का एक टाइम होता है, वैसे ही हम लोग की बॉडी एक रूटीन में एडजस्टेड है। बॉडी क्लॉक जिसे बोलते हैं। अगर आप आज यूएसए में जाते हैं तब आपको जेट लैग होगा। जेट लैग यही चीज़ है कि आपका बॉडी क्लॉक शिफ्ट कर रहा है एंड वो शिफ्ट करने में आपको अनईजीनेस लगती है। तो इसीलिए अगर हम रूटीन एक इस्टेब्लिश कर देते हैं कि एक गिवन टाइम में हमको पढ़ाई करनी है, तो हम अपने ब्रेन को भी ये फैक्ट बता रहे हैं कि आपको इस टाइम में मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि पढ़ाई हो। तो यू आर बेसिकली टेलिंग योर ब्रेन टू बी प्रिपेयर्ड कि यार मेरा रात को 11 बजे से सुबह के 6 बजे तक पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है एंड मैं हर दिन इस टाइम पे पढ़ाई करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग को एक गोल इस्टेब्लिश करना चाहिए पढ़ाई करते टाइम। अगर आप बिना गोल के पढ़ाई करते हैं देन बेसिकली यू हैव नो ऑब्जेक्टिव टू अकम्प्लिश, एंड इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्टिव देन बेसिकली आप अपनी पढ़ाई में एक जिगजैग पैटर्न फॉलो करते हैं। Instead of following a straight track towards achieving your goal, you follow a zigzag pattern जिससे आप कहीं नहीं रीच कर पाते हैं एंड अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं।
इससे एक और प्रॉब्लम होती है, अगर हम लोग गोल्स नहीं इस्टेब्लिश करते हैं तो हम लोग को नहीं पता होता है कि हम लोग खुद को कब और कितना रिवॉर्ड कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ बेंचमार्क गोल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हमने सेट की है कि एक स्टडी सेशन में हम अकम्प्लिश करें, और अगर हम वो अकम्प्लिश कर पाते हैं तब हम लोग खुद को रिवॉर्ड कर सकते हैं। और रिवॉर्ड इतना सिंपल हो सकता है कि आप खुद को एक आइसक्रीम की ट्रीट दे दें, या आप अपना कोई फेवरेट फूड खा लें, या अपना कोई फेवरेट म्यूज़िक ट्रैक सुन लें। कोई भी सिंपल रिवॉर्ड जिससे आपके ब्रेन को भी अच्छा लगे कि मैं जब इतनी मेहनत करता हूँ तो मेरे को कुछ मिलता है अच्छा। अगर आप अपनी पढ़ाई विदाउट प्लान शुरू करते हैं, अगर आप डिले करते हैं अपनी पढ़ाई, तो आपको कम समय मिलेगा अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने का। इससे होगा ये कि आपको पूरी चीज़ें तो पढ़नी है, ये आपको पता है, तब आप उस चीज़ को जल्दी करने के पीछे दौड़ेंगे। अगर आप जल्दी करते हैं कोई चीज़, तब आपका कंसंट्रेशन भी उतना अच्छा नहीं होगा, आप फोकस नहीं कर पाएंगे अपनी पढ़ाई पे, एंड आपकी परफॉर्मेंस गिरेगी। तो हमको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि पढ़ाई जब भी करें एक प्लान बना के चलें। हम लोग प्रोक्रास्टिनेट नहीं करें चीज़ें। हमको पता होना चाहिए कि अगर 4 महीने में एग्ज़ाम है तो उन 4 महीने में हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, एंड उस शेड्यूल को हम लोग फॉलो करके अपनी पढ़ाई से रिजल्ट्स डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको जो सबसे टफ सब्जेक्ट लगता है उसको अपनी स्टडी में शुरू में इनकॉर्पोरेट करना है। जैसे अगर आपका टाइम टेबल है, आपके टाइम टेबल में 3 ब्लॉक हैं 2-2 घंटे के, 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स, तो आपके जो फर्स्ट 2 आवर्स होने चाहिए वो उस डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट के लिए होने चाहिए। ऐसा करने से ये होगा कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। आपके ब्रेन को आप सिग्नल देंगे कि यू हैव टू वर्क हार्डर टू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स दैट आर गिवन इन द डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। जब आप ये कर लेते हैं तो नेक्स्ट कोटा जो आपका इजी सब्जेक्ट का है उसमें, क्योंकि आपका ब्रेन प्रिपेयर्ड है कि उसको हार्डर वर्क करना था डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट के लिए, तो जब वो इजी सब्जेक्ट आता है तब आप उसको जल्दी कंप्लीट कर पाते हैं, बिकॉज योर ब्रेन इज़ ऑलरेडी आउट ऑफ इट्स कंफर्ट जोन एंड यू आर रेडी टू डाइजेस्ट द ईजियर कंसेप्ट्स एट अ फास्टर पेस। आपको चैलेंजिंग सब्जेक्ट से भागना नहीं है, और आपको पता है कि अगर आप भाग भी लेंगे तब आप अपने एग्ज़ाम्स में सक्सेस नहीं पा पाएंगे। जब आपका ब्रेन सबसे एक्टिव मोड में रहता है, जब वो शुरू करता है पढ़ना, तब वो ज़्यादा चीज़ें ग्रास्प कर पाता है। यही चीज़ आप अगर उल्टी करके करते कि आपने इजी चीज़ पहले करी, देन आपका ब्रेन कभी प्रिपेयर ही नहीं होता कि उसको हार्ड भी वर्क करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हैबिट है कि हम लोग जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और वो कंसेप्ट के एंड में हम लोग जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, तो जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट पहले करना बहुत ज़रूरी है। जब वो कंसेप्ट्स अपने नोट में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और जब हम कंसेप्ट्स को क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ करने वाले होते हैं, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, टू रिव्यू योर कंसेप्ट्स बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। इससे ये होगा कि आप क्वेश्चंस सही से अटेम्प्ट कर पाएंगे, आप उनको एग्ज़ाम सेटिंग में अटेम्प्ट कर पाएंगे, एंड क्योंकि आपने वो कंसेप्ट्स क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही पढ़े हुए हैं, तो आप क्वेश्चन गलत सॉल्व करें इसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। नेक्स्ट हैबिट जो सबसे इम्पॉर्टेंट लगती है मेरे को, अगर आप अपने फ़ोन को लेके बैठे रहेंगे पढ़ाई के टाइम और आपके बार बार कुछ ना कुछ मैसेज आ रहे हैं, कुछ ना कुछ कॉल आ रहा है, तो आप फोकस ही नहीं कर पाएंगे। एंड ये एक प्रूवन फैक्ट है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक कंसंट्रेशन के लेवल में आप जा रहे हैं, जब आपकी फ़ोन में एक कॉल आती है
यहाँ पर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, उसके बाद आपका कंसंट्रेशन लेवल नीचे आ जाता है। फिर वो कंसंट्रेशन लेवल को ऊपर ले जाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करें या आपका स्टडी सेशन चल रहा हो और ब्रेक टाइम नहीं चल रहा हो, तो आपको जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको दूर रखना है। आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं कि जब आपका स्टडी सेशन चल रहा हो तो वो कॉल नहीं करें, आपको टेक्स्ट नहीं करें, या सिंपली आप अपने फ़ोन को साइलेंट पर रख सकते हैं। नेक्स्ट, वीकेंड्स जो हमारे होते हैं उनको हमें थोड़ा लाइट रखना चाहिए, क्योंकि बेसिकली वीकेंड ऐसा टाइम है जहाँ पर यू कैन एन्जॉय। यहाँ पर कोर स्टडीज़ करना सिर्फ एग्ज़ाम डेज़ में ज़रूरी होता है, लेकिन जब आपके एग्ज़ाम डेज़ नहीं हैं, आपके कोर प्रिपरेशन डेज़ नहीं हैं, तब आप अपने वीकेंड्स को एंजॉय कर सकते हैं। आप मूवीज़ पर जा सकते हैं, आप घूमने जा सकते हैं, आप अपने फेवरेट स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू वांट इन द वीकेंड। इसके साथ एक चीज़ हमको बस इनकॉर्पोरेट करनी है कि वीकेंड पे हमने वीक में जितने स्टडी ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, जितना हमने पढ़ाई किया था, उसका एक बेसिक रिव्यू मारना है। रिव्यू करने का मतलब यही है कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपने एक वीक में रखे थे वो आपने कितने अकम्प्लिश किए हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको वापस से पढ़ना है, जिनको आपको वापस रिवाइज करना है। एंड आप जब रिव्यू करते हैं तो आपको खुद के बारे में और जानने को मिलता है, आपको स्पीड पता चलती है, आपको पता चलता है कि कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप इजीली कवर करते हैं, कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको कवर करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी है। और क्योंकि वीकेंड्स में हम लोग एंजॉय करने वाले हैं, तो आप अपने ब्रेन को एक ट्रीट भी दे देते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स उसने अकम्प्लिश किए हैं। एंड रिव्यू करने से एक और बेनिफिट होता है, आप अपने ब्रेन को नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर कर देते हैं और आपका एक प्लान डेवलप हो जाता है फॉर द कमिंग वीक। दीज आर द 9 हैबिट्स दैट सक्सेसफुल स्टूडेंट्स डू नॉट शेयर टू यू डायरेक्टली। आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के काबिल नहीं हैं या आप में कुछ कमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये 9 चीज़ें हैं जिनको मैंने यहाँ पर एक साथ समरी में लिखा है। You can write these down by pausing the video and incorporate them in your studies. If you like this video, please give it a thumbs up. Please subscribe to my channel for more such informative videos. Thank you so much.